बहुत तरक्की पे हैं अपन और है। पूछो इन सियाने डुकरा बैठे जे, पहले अगर खुद को बाल बच्चों ओली में लाए बैठे और बड़ो भज्जा दिखा गो, बाप तो बाप ही हो तो पहले, पर बड़े भज्जा की भी बाप से कम इज्जत नहीं हती। पहले अपनी औलाद उठा के ने चंधर दई भली वो रोत रेवे, बड़े भज्जा के सामने ने खिलाए हुए पूछ ले जो बैठे सियाने सियाने इतना ही बैठे हुए कई अबे। और एक बात और सुन लो, जितना सम्मान तुम लोगों ने अपने बुजुर्गों का किया, हमारी युवा पीढ़ी अब नहीं कर रही है। और जितो बचो खुचो हमोरे कर रहे हैं, सो हमारी औलाद तो और ही न कर रहे अब बिल्कुल ही। पहले बड़े भैया के सामने बाल बच्चे ने उठाते, आज के जो भैया हरे अस्पताल में भाव उतना ही लाइन फिर रहा, पप्पू पप्पू बेशरम नकटा, तनक तो चीथरा डाल ले रे नाक पे, बिल्कुल ही राक्षस हो गए, बिल्कुल मान मर्यादा की सत्यानाश कर दी तुमने। तनक बहुत तो कछु सीखो, बिल्कुल ही राक्षस हो गए। चार जगह सुहागन नारी खाली से न जाए, मरग मौत में सूतक पातक में, जे के बाल बच्चों भाव हुए, जे गुरु से तुमने दीक्षा लाई होए, गुरु जी मिले तुरंत सिर पे कपड़ा डाल लो, और भगवान के मंदिर में और कथा में अब अभी तक ढांक लेकर रही हो तो ना हम फांसी टांग लाए थे। अरे राम राम राम, बिल्कुल नहीं बैठियो कौन हूं कथा में खाली सिर, ध्यान रखियो चुनरिया डार के बैठो पर बैठो सिर ढांक के। पाश्चात सभ्यता में ज्यादा नहीं उड़ो। कछु सोच रहे होंगे महाराज को गरोई लगोरे तो दूध ना और तो अच्छो रहे तो। कई आदमी ये सोच रहे कि यार इसको गरो लगोरे तो 2-3 दिन और कट जाते सायपुर में सुख से। राम, बात तुलसी की चल रही थी, अब कथा को थोड़ा सा आगे निकाले। कल अपन ने उत्सव मनाओ, नंद बाबा गए, कंस को टैक्स जमा करो, बसदेव जी से मिले, उनने कह दी उपद्रव होवे बारो है, सो पूतना आ गई। कथा तो तुमने जाना था, हमारे पुराने वीडियो में ये सब भाव सुन लिए। आज बिल्कुल हम सीधा चीर हरण की तरफ चल रहे हैं। भगवान ने पूतना को गति प्रदान की, फिर आ गए सक्टासुर, फिर आओ तृणावर्त, भगवान हो गए 1 साल के। भगवान को हो गए नामकरण। अच्छा, इतने आप एक बात कह रहे थे, ज्यादा नहीं जा रहे हैं कथा में। भगवान का कुंडली का नाम क्या है? भागवत तो तुम्हारे रोज सुन रहे, कुंडली को नाम बता दे हमें तो तुम्हारे हाथ उठा के कि हमें पता है कि भगवान को कुंडली को जो नाम है। भागवत तुम्हारे खूब सुन रहा है, तुम तो हमें कुंडली को नाम बताओ कि भगवान को नाम धरो कहा तो गर्गाचार्य ने। सब विद्वान बैठे, कृष्ण नाम कुंडली के हिसाब से नहीं बनेगा, नक्षत्र के हिसाब से। कृष्ण का मतलब है आकर्षतीति कृष्ण, जिनमें आकर्षण बहुत है वो कृष्ण है। और कृष्ण एक वर्ण होता है, वर्ण और एक कलर होता है। तो भगवान सांवले थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ गया। नाम तो उनके बहुत हैं, मुरारी, मधुसूदन, मोहन, नंद नंदन, वासुदेव, अनंत नाम है। पर कुंडली का नाम क्या है? गर्गाचार्य जी ने जो नाम रखा श्रम वो बात बता रहे हैं। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुणई। इनका नाम होगा बलराम। यशोदा ने कहा और मेरे लल्ला का नाम क्या होगा? देखो, लगभग सबको पता है कि भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है।
एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र 4 शब्दों को बनत है और 9 शब्दों की बनती है राशि। बनती महाराज जी 9 शब्दों की राशि, 4 चरण का नक्षत्र। आप और उन्हें देखो, ये अपन पंडित जी हर के पत्रा दिखावे गए और उनने उंगारियां गिनी, ऐसे पोड़ा चलन लगत तुरंत। अपन को लगत जब महाराज घुमा था परी को उन्हें कछु पूछी, उनने पोड़ा गिने। जय आदत नोई जे सूत्र है, जैसे याद कर ले, चूचे चोला अश्विनी नक्षत्र बने हैं 4 शब्द वारों को। ली लू ले लो भरणी, ओ बा बी बू रोहिणी। तो भगवान को रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण को ना जन्म है, तो भगवान को का शब्द पर है ओ बा, बाई शब्द पर है दूसरा चरण ओ बा। गर्गाचार्य जी बोले मैया इस बालक का नाम होगा बांके। कुंडली का क्या नाम है? बांके। और ओली में ने रहे थे सांते, नाए लड़के माए लड़के। बोले मैया जो पूरी जिंदगी भर दौड़ता ही रहे, बिहार करता ही रहे, इसलिए इसका कुंडली का नाम क्या पड़ जाएगा? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अब तो पता लग गया भगवान को कुंडली को नाम बांके बिहारी। भगवान 3 वर्ष के हुए वृंदावन पहुंच गए, क्योंकि हमने कहा ना आज हम बिल्कुल सीधे उतर पहुंचे। वृंदावन में जाके भगवान ने सबसे पहली जो लीला करी वो थी माखन चोरी लीला। और माखन चोरी लीला ना कह के मन चोरी लीला। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, भगवान कैसे हैं? ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, भगवान ब्रज में रह करके मक्खन चुराते हैं। तो किसी ने कहा ये बड़ी बात नहीं है, इतो काम तो घर के मोड़ी मोड़ा कर ले, फ्रिज खोल के मिठाई खा ले। भगवान तो ऐसी चोरी करें जो कोई न कर पाए। पहली चोरी कौन सी गिनाई गई भगवान की? ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम। बोले जा चोरी हल्की चोरी या बड़ी चोरी बताओ इसे बड़ी। बोले गोपांगना नाम चतुकूल चौरम, भगवान कभी कभी गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। बोले जा भी बड़ी बात नहीं है, कपड़ा चुरा वो बड़ी बात नहीं है। इतो काम तो ये माता जी हरे कर ले जनरल स्टोर पे, सामान देखता ही देखा तो 1-2 बूंदा के पत्ता पार। ये जब एक बात बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बंडा विधायक जी के मजले भैया श्री लखन सिंह जी लम्बड़दार उपस्थित है, उनका मान है। श्री लखन सिंह जी पटुआ, श्री गुड्डू राजा जी बंडा, श्री पुष्पेंद्र सिंह जी धबोली, श्री दौलत सिंह जी पटना वाले, श्री खिलान सिंह जी ग्राम खोड़ी और हमारे बड़े भैया श्री रामचंद्र दुबे जी सभी उपस्थित हैं। सबका खूब खूब मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। बात चल रही थी, मेरा एक और आपसे निवेदन है, सबसे निवेदन है और नेताओं से निवेदन है, पुलिस वालों से निवेदन है, ऑफिसरों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है। हो सकता है मैं गलत हूं, पर मैं जो कहने वाला हूं वो ध्यान से सुनना। माताओं सुनो, पहले ये तुम्हारे गांव में जो ये फेरी बारे फरत है, चुड़िया बूंदा बारे, ये 2-2, 5-5 रुपया को सामान बेचत है, इनके संगे छल न करियो। इसलिए अरबपति खरबपति नोई, अगर घर से करोड़पति होते तो तुम्हारे गांव में 300 को सामान लाए साइकिल पे दिन भर नहीं फिरते। अगर उनको तुमने 1 रुपया भी गलत खा लो तो सर्वनाश हो जाए, ध्यान रखिए। क्योंकि जब वे दिन भर फिरत हैं, 300 को सामान बिको
वो में उनकी 250 की लागत है, 50 रुपया वो गरीब आदमी को बचत है। जिंदगी में कभी किसी के पसीने की कमाई मत खाना, पर भगवान तुम्हें धरा धरा उन्हें खान दे। मर जाओ ऐसी बीमारी दे है कि जायदाद तो करोड़ों की, यही सागर जिले में ऐसे अरबपति धरे हैं जिनको खुद को पता नहीं है कि हमारा पैसा कितो है, पर डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ को मूंग की दाल को पानी नेचो नेचो पी रहे हैं कई अरबपति यही जिले में। मर जाओ, ध्यान रखियो माताओं। दूसरा, आप ही सन लोगों से तुम 1 लाख की तनख्वाह ले रहे सरकार से और 300 रुपया दिन कमावे बारे से 1000 की रिश्वत ले रहे, तुम्हारी सत्यानाश हो जाए। वो औलाद कुत्ता ने करा है, कुत्ता कुत्ता कुत्तों से खराब औलाद हुई है तुमरों की। ध्यान रखियो, लाख लाख 2-2 लाख की तनख्वाह तुम सरकार से ले रहे और 300 रुपया दिन की मजूरी वो गिट्टी फेंक के कमा रहा हो, वो की पसीन चोई को अगर 100 रुपया भी रिश्वत ले ली, विपिन बिहारी की बात लिख लियो, मर जाओ ऐसी औलाद न कर है। और को परिणाम देख लो, जितने जे हैं जे अपनी औलाद नहीं पाल रहा है, बड़े बड़े आदमी जे कुत्ता पाले, जे खरगोश पाले, जे चुखरवा पाले, आजकल वे सफेद से चौखरे पाले बड़े बड़े आदमी। मैंने 1-2 घरे देखे, मैंने कही हद कर दी यार, गिलेरी हमें जा हम जीवों के भी नहीं आ, सेवा करो, वे भी सेवा के लायक है। तुम कुत्ता पाले, खरगोश पाले, कछुआ पाले, मिट्ठू पाले, बिलज्जा पाले और तुम्हारे मोड़ी मोड़ा मजूर पाले, तुम्हारे मोड़ी मोड़ो पालवे हरवाए लगे, सो आखिरी में इनको वृद्धाश्रम बारे पालत है। ध्यान रखियो, काशनेन ने मोड़ी मोड़ा पाले, सुने मोड़ी मोड़ा इनको पाल। हम चैलेंज दे सकते बात को, संसार के पूरे वृद्धाश्रमों की जांच करवा ले, वो में तुम्हें कोनो गरीब को बहुदत्ता न मिले। किसी वृद्धाश्रम में मजूरी करे, चाहे वो लड़े भिड़े कछु करे, पर खुआ है। बड़े बड़े जे अधिकारी इनके बहुदत्ता आश्रमों में पल रहे हैं, जाके कहूं पूछियो तो नेताओं से मेरी प्रार्थना है। अब प्रार्थना का तुम भी खरी खरी सुनो, प्रार्थना को तो काम ही नहीं है विपिन बिहारी के, बिल्कुल खरी खरी सुनो। तुम कुटी खा लियो, तुम रोड खा लियो, तुम सरकारी बिल्डिंगें खा लियो, पर वृद्धा पेंशन और बच्चों को पोषण आहार ने खाइयो ना, तुम्हें भी रोबे बारों ने मिले। ध्यान रखियो, रोड खा जाओ, कुटी खा जाओ, बिल्डिंगें खा जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं, पर वृद्धा पेंशन और जो बच्चों का पोषण आहार, ये आंगनबाड़ी वाले भैंसों को दन्नो बेच रहे हैं। भैंसों बारों के बने हैं पैकेट, अब ज्यादा वोल्टेज हाई हो रहा है, इसे अपने चौकल ले। हमारी कथा ठंडो पानी नहीं कि चाहे जे को बाटल लगा के गट्ट गट्ट पी जाए, खोलत चाय आए। और तुम जा सोचो, जब हम सागर जिलो हमारे घरे आए, जब हमारी घर में जा हालत है, और जब हम जिले के बाहर रहते हैं फिर का होत हो गए, इतने तो हमें बहुत सकोच है, हम चीनत जानत हैं आधे से जनों को, फिर भी हम बहुत दबा जात कर दा। अब भाई तो हम तुमसे मिलने हैं, कोनो ब्याह में मिले हैं, बारात में मिले हैं, रिश्तेदारी में मिले, 100 किलोमीटर को हम पहुंच भर जाए, आदमी सोचत है कि जाए कि नहीं जाए। आज ध्यान रखियो, मेरा निवेदन है आप सबसे, किसी मजदूर का जो पसीने का पैसा हो, पसीने का पैसा राम का पैसा है, बाकी का हराम का पैसा है। हराम को खा जाइयो, कोई दिक्कत नहीं, कोनो बड़े आदमी के खा जाइयो, पर कोनो मजूर की मजूरी ने खाइयो जिन्हें दिन भर तुम्हारे तो पसीना डारो हुए। क्योंकि अगर उसने
एक बार उस पसीने बहाने वाले का अगर एक आंसू तुम्हारे नाम से गिर गया तो वो आशुतोष भगवान शंकर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ध्यान से सुन लेना हमारी बात। मजूरी का कहा पता यार, वो कि वही मजूरी से रोटी बनने हो आज की। हो सकता है उसकी पत्नी इस इंतजार में बैठी हो कि जब वो शाम को 300 रुपए लेकर आएगा तो दाल चावल आटा आएगा और मैं बना के बच्चों को खिलाऊंगी, और उसमें से तुमने आधा खा लिया तो तुम्हें बचाने वाला फिर कोई बचने वाला नहीं है। तो भगवान क्या चोरी करते हैं? ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम चतुकूल चौरम। बोले ये कोई चोरी नहीं है। कोई ऐसी चोरी बताओ जो भगवान के अलावा दूसरा कोई न कर सके। तो बोले अनेक जनमार जित पाप चौरम चौरा ग्रगण्या पुरुषा नमामि। जब भगवान का भक्त भगवान के सामने जाता है तो भगवान उस भक्त के कई जन्मों के पाप चुरा लेते हैं। कई जन्मों के पाप चुरा लेते हैं भगवान। और यही दोहा गोस्वामी जी ने सुंदरकांठ में लिख दिया कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि तो जन्म कोटि अघनासई तबहि। कई जन्मों के पाप भगवान चुरा लेते हैं। नहीं अच्छा काम किया धन से, बहुत ध्यान से सुनना, नहीं अच्छा काम किया धन से जी भर के पाप किया तन से। अच्छो काम मन से हमारे बंडा विधायक जी के भैया जी उपस्थित हैं। खूब खूब मान साहेबपुर में उनका है कि नहीं अच्छा काम किया मन से जी भर के पाप किया तन से। नहीं गीता ज्ञान सुना मन से। बहुत ध्यान से इस भजन के एक शब्द को देखना। नहीं गीता ज्ञान सुना मन से परिणाम न जाने क्या होगा। 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 सब उम्र बिताई धोखे में, सब उम्र बिताई धोखे में। बोलो हमारे साथ, सब उम्र बिताई धोखे में। सब उम्र बिताई धोखे में। परिणाम न जाने क्या होगा। 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 हरि बोल। हीरा सा जन्म गवाए दियो। हीरा सा जन्म गवाए दियो। सब झूठ कपट व्यवहार कियो। सब
पर हमने कभी उसको धन्यवाद भी नहीं दिया। अभी कोरोना काल में अगर किसी ने एक सिलेंडर ऑक्सीजन दे दिया, आदमी इतने इतने ऑक्सीजन को घूमा, आदमी कहता था लाख भर में भी सिलेंडर मिल जाए तो हम ले लें। इतने से सिलेंडर में दुनिया वालों ने हवा भरी और लाख का व्यापार हो गया। और तुम्हारे गर्भ से लेके आखिरी सांस तक वो ईश्वर तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है। कभी उसने तुम पे कोई चार्ज लगाया? बोलो, कोई पैसा लगाया? तुम जमीन में एक दाना डालते हो, वो 10 दाने करके देता है। कभी तुम पे कोई टैक्स लगाया उसने? बोलो, ईश्वर ने एक दाने के 10 दाने दिए, कभी कोई टैक्स लगाया? आज कंपनी वाले इतनी सी बिस्लरी में 1 लीटर पानी भरते हैं। और एक दुर्भाग्य तो देखो, आज किसान की बाइज्जत है कि वो की 1 किलो मक्का में एक पानी की बोतल नहीं आ रही। 2 किलो मक्का जब तुम बेच दे हो, जब 1 लीटर पानी मिले है तुम्हें, जा है किसान की कीमत। इस सरकार के टैक्सों में, कोई भी सरकार हो, पर मेरे सामने सरकार ने कभी तुम पे कोई टैक्स लगाया? सांसें दी, पानी दिया। आज विद्युत विभाग लाइट की सप्लाई कर रहा है। अगर 2 महीने नहीं भरोगे तो वहां से गाड़ी आएगी, कनेक्शन काट के चली जाएगी। परमात्मा ने तुम्हें इतना बड़ा हेलोजन सूर्य चंद्रमा दिया, तुम्हारे घर में कोई बिल आया? नहीं आया ना। जिससे हरि ने सुख धन धाम दिया, जिससे हरि ने सुख धन धाम दिया, नहीं प्रेम से उसका नाम लिया, नहीं प्रेम से उसका नाम लिया। बंदा बल गंदा काम किया, बंदा बल गंदा काम किया। बंदा, हम तो बंदे थे उस परमात्मा के, पर काम अच्छे नहीं करे हमने। बंदा बल गंदा काम किया, गंदा काम किया। परिणाम न जाने क्या होगा, परिणाम न जाने क्या होगा। नहीं अच्छा काम किया धन से, नहीं अच्छा काम किया धन से। जी भर के पाप किया तन से, जी भर के पाप किया धन। सब उम्र बिता दी धोखे में, धोखे में। परिणाम न जाने क्या होगा, परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने न जाने बंदा बन गंदा काम किया। तुम भगवान के बंदे थे, पर काम तुमने गंदे किए, अच्छे काम नहीं किए। ना उपकार किया, ना दान दिया, ना ध्यान दिया। अरे दान नहीं दे पा रहे तो ध्यान नहीं दो, कि मेरा पांव किसी गलत रास्ते पे न चला जाए। ठाकुर जी ने माखन चोरी लीला की, रगदीप भेज दिया। फिर इंद्र की नादानी के कारण भगवान, या ये कहें कि भगवान को गिरिराज का महत्व बताना था, तो देवराज को निमित्त बना दिया। भगवान ने गोवर्धन पहाड़ उठाया, इंद्र ने आके माफी मांगी, फिर ब्रह्मा जी को मोह हो गया। इसके बाद
फिर आती है चीर हरण की लीला। इस पे आज का 10-20 मिनट का प्रवचन है हमारा। अगर इसी तरह की कथाएं होती रही, ध्यान से सुनो बात को, अगर इसी तरह की कथाएं होती रही कि भगवान चीर चुराते हैं, भगवान चीर चुराते हैं, तो आगे आने वाली जनरेशन के बच्चे भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे। काय का भगवान? जो महिलाओं के कपड़े ले लेके भाग जाए वो कृष्ण है। भगवान कृष्ण की में प्रस्तुत की गई, वो सिर्फ एक प्रेमी के पात्र में प्रस्तुत की गई। पर भगवान कृष्ण जैसे समाज सुधारक, भगवान जैसे तत्ववेता, भगवान जैसे विचारक ये चीजें हमें नहीं बताएंगे। हमें तो यह बताया गया कि भगवान गोपियों के बीच में नच रहे हैं, हमें यह बताया गया कि भगवान कभी माखन चुरा के भग रहे हैं। ये लीला हो सकती है, पर उस तत्व को समझो कि माखन चोरी लीला क्या है, या चीर हरण की लीला क्या है। भगवान गोपियों के चीर नहीं चुराते, भगवान महिलाओं के कपड़े नहीं उठाते। अरे कृष्ण तो वो है कि वक्त आने पर द्रौपदी की साड़ी बढ़ा देते हैं और सनातन धर्मियों की नाक बचा लेते हैं, वो भगवान कृष्ण है। एक निवेदन है आपसे मेरा, कभी भी कथा के अर्थ का अनर्थ मत करना। कई बार लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं कथा का। अगर तुम्हें कोई कथा समझ में न आए, भगवान की कोई लीला तुम्हें समझ में न आए, तो उसका अर्थ का अनर्थ मत करो। भगवान की कोई लीला गलत नहीं है, कोई भी लीला हमारे समझ में नहीं आ रही ये अलग बात है, पर लीला सब सही है। उदाहरण ऐसे समझ लो, स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे हमको पढ़ाया गया 9 के दुआ 18। स्कूलों के स्टाफ से सब बहनें भाई ब्राजे भी हैं। एक निवेदन जरूर है, जितना भी स्टाफ बैठा हो, शिक्षा तुम लोग देना। शिक्षा भले थोड़ी सी कम रह जाए, पर संस्कार देना मत भूलना। आज स्कूलों में शिक्षा तो है, पर स्कूलों में संस्कार नहीं है। स्कूलों में संस्कार नहीं दिए जा रहे। शिक्षा तो एक नंबर की है। अपने बच्चों को संस्कार दो पहले। मेरी जितनी बहनें बैठी हों जो पढ़ाती हो, जितने भाई बैठे हो, शिक्षा दो, पर बच्चों में ये संस्कार जरूर देना कि बेटा जब घर से आओ और घर में अगर दादा दादी हैं तो उनके पांव छू करके आना है। बोलो, बताती हो तुम लोग? ये बताती हो तो धन्यवाद, और नहीं बताती तो मुर्दाबाद। ऐसे स्कूल मुर्दाबाद। जहां संस्कार न दिए जाते हो उस स्कूलों के लिए विपिन बिहारी अनशन पे है, मुर्दाबाद। और जहां संस्कार दिए जा रहे हो, मैं सिर झुका के उन स्कूलों को धन्यवाद देता हूं, उन बहनों को धन्यवाद देता हूं, उन भाइयों को धन्यवाद देता हूं। कहां पढ़ाए मानो, स्कूलों की तो समस्या बन गई। हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे, सोते के मास्टर पढ़ा रहे, पढ़ो बेटा गा गदा को, ऊ उल्लू को। अब जब वो शुरू में ऊ उल्लू को सीखे, गा गदा को सीखे, तो क्या बने बताओ? पहले जो 50 साल के ऊपर वाले बैठे हैं उनने पढ़ाई की होगी। क्या पढ़ाया जाता था हमारे यहां? गा माने गणेश, गा गणेश को पढ़ो है, अपन उन्होंने पढ़ो है। सरकार ने कहा नहीं, गा माने गणेश नहीं, उससे सांप्रदायिकता फैलती है।
सरकारों को अड़चन आती, दिक्कत आती। बोले फिर क्या पढ़ाए? बोले गा माने गधा पढ़ाओ। अब सरकारों को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इंग्लिश मीडियम में पहुंचाओ, मिशनरी स्कूलों में पहुंचाओ। सो एक तो मोड़ा परेशान कि हम आओ पापा को आए, कैसे एक फादर घर में और एक फादर स्कूल में। अब वो ये टेंशन में है कि बाप को आए। तुमने अपने हाथों लड़का के दो बाप करके धर गए। बताओ स्कूलों में तो फादर ही नहीं कहते, अरे ते भी बाप को फादर कहते। अब वो कंफ्यूजन में है कि बाप को आए। उते वे पढ़ा रहे, पढ़ो ए बी, ये से चालू है इंग्लिश ए बी। अपन गांव में नहीं कहने लगे अरे उनको मोड़ा एक नंबर को ए बी या है ए बी। अब जब वो शुरू से ए बी पढ़े तो ए बी बने है कि नहीं बने, तुम खुद बताओ। शिक्षा दो, कोई दिक्कत नहीं, पर संस्कार दो। और जिस शिक्षा में सनातन के संस्कार मिट जाए, ऐसी शिक्षा को मिटा देना चाहिए। ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं है। जो सनातन के संस्कार मिटाने के पीछे पड़ी हो, ऐसी शिक्षा मिट जानी चाहिए। शिक्षा की शोभा तब है जब उसमें संस्कार हो। तुम बहुत शिक्षित बनाई दे हो, जो ये अकड़ के फिरा थे कॉलोनी में, गांव में, मोहल्ला में, मेरा एक ही बेटा है, वो इंग्लैंड में रहता है। एक सुनेगा तो को बाप पूरे में, एक लड़का इंग्लैंड में है, एक अमेरिका में है। जो ना मर गया हो सोचे मोहल्ला के यहाँ है बार में, तो खुद टिकट तक नहीं मिल, सड़ जाओ कीड़ा पार्क है। जो उनके सामने ऐसे अकड़ के निकल रहे हो, हम नाम नहीं ले रहे, हमारे एक परिचित है पति पत्नी, उनको ये कई लड़का विदेश में, वे पीएल से बहुत नौकरी पेशा, बड़े बड़े अधिकारी, दो ही मोड़ा विदेश में रह रहा हो। एक दिन हम पहुंच गए, वे साहब रोन लगे कि गुरुजी क्या करे, अब तो बुढ़ापा है, पांव सूज गए मेरे और मैडम के, अब बेटा आता नहीं। हमने कही जाते जोरी खा ले। बिल्कुल ऐसा है, हमारे मुंह में तो लगी ये लोग हर गया। ऐसे तो हम ज्यादा कुछ बोलत नहीं है, पहले हमको बतियाते सबसे, ये से नहीं कि हमें घमंडा होगा, हमें सांची किया तुरंत। बाद में हम पछता थे रात में कि हमें यार उसे ऐसी नहीं कहने, हम खराब बोले आए उनके घरे। मैंने कहा करे मैं तो लूग रही लगता हूँ, जब भगवान ने सुइया सुई मोह कर दा मुरो तो कि जी सो मंच पे सही है, नियत से तुझा मंच पे तो हमको मारते है ना जाका ना। आज को आदमी बाप की नहीं सुन रहा हो, सगो भज्जा भज्जा की नहीं सुन रहा हो, पत्नी पति की नहीं सुन रही, पति पत्नी की नहीं सुन रही, पड़ोसी पड़ोसी की नहीं सुन रहा हो, और तुम्हारे विपिन बिहारी की सुन रहा है, और बेबी पैसा दे के सुन रहा है। ऐसी बात है घर की फ्री में सुनत रहते होते, जो हमें पैसा दे के जी भारी आई टाठी सुधार जा, सुधार जा ना, अपनो काम तो हो ही गाओ। हमें ज्यादा टेंशन नहीं है, तुम बिल्कुल नहीं सुधरो, हमारी तो 10-12 हजार की चढ़ोतरी पक्की का गेंडू बेनो, अपनो काम तो हो ही जाओ। अब तुम सुधर जा, सो मान जा, सो ने मानो सो, कमी रहे सो देवरात दे हैं, कहने दे हाथ जोड़ रहा है, या तो नहीं सोच रहा है कि कल की हमारी कल ने तुम रहने दे महाराज। बात चल रही थी चीर हरण पे, और प्रमाण में स्कूल से दे रहा था कि भगवान की कोई लीला अगर तुम्हें समझ में ना आए तो उसका अर्थ का अनर्थ मत करना। भगवान से प्रार्थना करना, कहे प्रभु मुझे तुम्हारी ये लीला समझ में नहीं आ रही है, मेरे जीवन में कोई ऐसा सदगुरु भेज दो जो तुम्हारी इस लीला को ठीक ठीक मुझे समझा सके। क्योंकि कोई पुराण गलत नहीं है, कोई शास्त्र गलत नहीं है, पर हमारी समझ गलत है। हमने अर्थ को अनर्थ निकाल बैठे उनमें से, अर्थ का अनर्थ निकाल लिया हमने उसमें से। जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया 9 के दुआ 18 तो होता ही है, मास्टर ने गलत पढ़ाओ का होता ही है, उन्हें पढ़ा दो। अपन आए घरे, अपन ने गणित उठाई, पीछे गणित में उत्तर लिखे रहते, वो में भी लिखे 9 के दूने 18,
कैसे होता ही है। अब अपन ने निकारी स्लेट पेंसिल, अपन ने जोड़बो चालू करो, सो बे भाई 9 के दूने 17। अब बताओ गलत को है? मास्टर गलत है कि गणित गलत है कि तुम्हारा जोड़ गलत है? अपना जोड़ा ही गलत है ना। ऐसा ही शास्त्र भी सही है, जो में लिखो है वो भी सही है, बस तुम्हारा जोड़ गलत होगा, सो तुमने अर्थ को अनर्थ करके धर दो। इसलिए जोड़ सही रखो, जोड़ सही होगा सब काम अच्छा रहेगा, वरना गड़बड़ हो जाए। तो चीरहरण की लीला क्या है? साधना में कामना का अवरोध चीरहरण की लीला है। कई बार लोग कहते महाराज वैसे तो हम सही रहे, और जैसे ही माला लेके बैठे और मन में इतने खराब खराब विचार आउट के क्या बताएं। हमने कहा तुमने क्या करो? बोले हमने माला ही बंद कर दे। अगर माला करते वक्त तुम्हारे मन में खराब विचार आ रहे हैं तो माला बंद न करियो, मन ही मन भगवान को धन्यवाद दियो कि तुम्हारे भीतर की सफाई चालू हो गई। कहाई ये बुराई विचार निकल करके भग रहे हैं तो भीतर सफाई को काम लग गओ। अब क्या करें? बोले और माला बढ़ाओ और भजन बढ़ाओ, पर भजन बंद न करियो अगर खराब विचार आते हो तो। भाई जब भीतर से बहरा फिरे है तो कचरा भीतर ही रह के बाहर आ है। तो जब राम नाम के ब्रज से भीतर की सफाई चालू करोगे तो ये बेकारों के कचरा फेंके कि नहीं फेंके? बुरे विचार आए तो समझना कि तुम पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई है, भीतर सफाई हो गई। मन के मन